नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम तिवारी आप सभी लोगों के सामने फिर उपस्थित हो रहा हूँ। जैसा कि हमने बताया था कि आप लोगों को मैथ का सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा, तो मैं आज फिर से एक दूसरा संख्याओं पे आज वीडियो बनाएंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी मैथ्स स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आइए आज जोश के साथ हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैथ्स हमने स्टार्टिंग में बताया था कि फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है और डिजिट नंबर में क्या अंतर है। तो ये सब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा। तो आज जो है इसमें हम संख्याओं पे बात करेंगे। संख्याएं, इसको हम नंबर कहते हैं, नंबर्स। ठीक है, संख्या जो है ना, पूरा गणित में संख्याओं का ही खेल है। तो इसलिए संख्या में बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। जैसे अभी रेलवे का 2019 वाला एग्ज़ाम हो रहा है, 20 तारीख को हुआ है, 20 जनवरी को। उसमें देखने को मिला है कि रेशनल नंबर से 3 से 4 क्वेश्चन मिला है। रेशनल नंबर और जो है इरेशनल नंबर से 3-4 क्वेश्चन मिला है। तो वो मैं डिस्कस करूंगा। और भी सीटेट का भी पेपर होने वाला है 31 तारीख को, तो इससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। तो आइए बात करते हैं नंबर्स पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर को 2 पार्टों में विभाजित किया गया। एक आपका वास्तविक संख्याएं और दूसरा अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं, इसको हम रियल नंबर कहते हैं, उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्याएं आप लोगों को पता तो होगा ही, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूं। तो जितनी संख्याएं हैं वो सारी हमारी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं। और जैसे अवास्तविक से ही प्रदर्शित हो रहा है कि अवास्तविक, जिसका ज़्यादा वास्ता नहीं है, जैसे √3 है, √5 है, √2 है, जिनका स्क्वायर रूट नहीं बनता है और माइनस में होती है, ये सब हमारी क्या होती है, अवास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अब जो वास्तविक संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं 1 से लगा के इनफाइनाइट तक, वो सारी हमारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में आती हैं। वास्तविक संख्याओं को 2 पार्टों में विभाजित किया गया। वास्तविक संख्याओं को 2 पार्टों में विभाजित किया गया। एक तो इसका हो जाएगा परिमेय संख्या, एक तो आपका हो जाएगा परिमेय संख्याएं, जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। और दूसरा जो आपका हो जाएगा, ये आपका होता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, जिसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अब हम परिमेय और अपरिमेय, जो ये अभी 20 तारीख को पेपर हुआ है, उसमें 2 क्वेश्चन आया कि अपरिमेय संख्या पूछा है, ऑप्शन में दिया था, और पूछा कि परिमेय अपरिमेय में बताइए क्या परिमेय है, क्या अपरिमेय है। तो जो परिमेय है, रेशनल नंबर जो होते हैं, इनको क्या है, P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और जो Q होता है 0 नहीं होता है। ठीक है, ये जानना जरूरी है। तो P/Q के फॉर्म में जितनी भिन्न है हमारी फ्रैक्शन, जो भिन्न हैं, जिसको हम भिन्न कहते हैं, वो हमारी क्या है, सभी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। और जो इसमें ये बताया है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होगा। तो Q का इसका मतलब ये है, जैसे भिन्न है, मान लो जैसे 5/2 है, तो ये आपका क्या होता है, अंश होता है, और ये हर होता है। तो अगर किसी भी भिन्न में हर अगर 0 होता है, तो उसका वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट आ जाती है। और इनफाइनाइट जो है हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए जो है Q कभी 0 नहीं होता है। जो P/Q की फॉर्म में होगा वो हमारा फ्रैक्शन, वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अब अगर हम बात करें परिमेय संख्या कैसे जानेंगे, जैसे वहाँ पे देता है ये क्वेश्चन, दे देगा 5
क्या 5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है 5 पे। तो अब कुछ लोग सोचेंगे ये कि ये P/Q की फॉर्म में नहीं है तो ये हो सकता है अपरिमेय हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसके नीचे 1 मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो फ्रैक्शन बनने लगा, भिन्न बन गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए जितनी भिन्न हैं, जितनी भी भिन्न हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, सारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, जितनी टोटल हमारी भिन्न है। और अपरिमेय जो है, अब यहाँ से अगर क्वेश्चन कभी भी देता है, अगर एक सिंगल नंबर देता है आपको, जैसे 9 दे दे, तो आप 9 को जो अपरिमेय नहीं कहेंगे, परिमेय ही कहेंगे, क्योंकि 9/1 हम मान सकते हैं। और जैसे ही 9/1 मानेंगे तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, P/Q की फॉर्म में बनेगा, और जैसे ही P/Q की फॉर्म में आएगा तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। बात समझ में आई। तो परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होता है, और Q कभी 0 नहीं होता। Q बोलेगा तो क्या होता है, हर होता है। हर जो अगर 0 होगा तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी। अब हम अपरिमेय पे बात करते हैं। अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं, जिसको हम कहते हैं क्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। इसमें क्या होता है, सबसे पहला तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन ये जानो, जितने पॉइंट में होती हैं वैल्यू, जैसे सबसे पहले तो पाई आता है, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है 3.143, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। और दूसरा जो है इनफाइनाइट तक जाता है। दूसरा जो है हमारा जैसे √2 है, √3 है, √5 है। कभी अगर ये दिया होता है तो इसमें क्या होता है, इसकी वैल्यू दी जाती है, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसकी जगह पे अगर 4 दे देगा, √4, तब क्या हो जाएगा, तब ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही √4 देगा तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर 2 फैक्टर हो जाएंगे, तो एक हमारा बाहर जब निकल के आएगा तो 2/1 मान सकते हैं, तो ये हमारा फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परिमेय में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बात समझ में आई। जैसे कंफ्यूजन के लिए अगर देगा तो यही क्वेश्चन देगा, कोई स्क्वायर रूट दे देगा, उसको बाहर जब निकालोगे सॉल्व करोगे तो परिमेय में चेंज हो जाएगा। जब परिमेय में चेंज होगा और आपको लगेगा कि अंडर रूट वाले सारे अपरिमेय होते हैं, लेकिन सारे अंडर रूट वाले अपरिमेय नहीं होते हैं। जो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, जो प्राइम नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा तो आता है पाई पे। अभी सीटेट सुपरटेट सब जितना पेपर होगा आप देख लीजिए, किसी ना किसी में एक क्वेश्चन ये आएगा कि परिमेय संख्या समझ में आ गई। अब ये √2 का मान दिया होगा, 3 का, 5 का, सब जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता है, जैसे कभी आपका मिल गया x + √2 = 13। अब इसको सॉल्व तभी कर पाओगे जब √2 का मान पता होगा, और जो क्वेश्चन देता है ऐसा, तो या फिर यही आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, √2 का मान आपको उसी में क्वेश्चन में दिया होगा, तो आप इसमें √2 की जगह पे इसकी वैल्यू रख देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी। तो ये हुई अपरिमेय की बात। अब थोड़ा सा हम पाई पे बात करते हैं। पाई में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो जो पाई है, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, पाई क्या है, पाई क्या है। आपको ऑप्शन दिया होगा परिमेय, परिमेय, ठीक है, अपरिमेय, वास्तविक, ठीक है, अवास्तविक। क्या, अवास्तविक। आपको A, B, C, D ऑप्शन, 4 ऑप्शन देगा और आप जाओगे तो इसमें होता है क्या, जो लोग इसका जो ये पाई है इसका क्या, जो 22/7 मान मानते हैं, वो तो सब लोग जाएंगे और P/Q की फॉर्म यहाँ पे सोचेंगे कि P/Q की फॉर्म में हो रही, और हमने बताया भी है कि P/Q की जो है फॉर्म होगी तो हमारा ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ये तो मैंने बताया, ठीक है। लेकिन कंडीशन साथ में ये भी दे रखा है कि ये जो पाई की वैल्यू है ये 22/7 ये लगभग की वैल्यू है। 22/7 जो है ये काहे की वैल्यू है, लगभग की वैल्यू है। ये समझना है
पाई की जो वैल्यू 22/7 है लगभग की वैल्यू है, अप्रॉक्स की वैल्यू, और जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है, पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है ये है 3.143। आती कहाँ से? यही से आती है, इसको जब डिवाइड करोगे तब यही आएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो अब जो लोग इसको मानते हैं कि 22/7 उसकी वैल्यू है तो वो तो परिमेय लगा के आएंगे, ठीक है, लेकिन आयोग जो है वो लगभग की वैल्यू नहीं मानता है। गणित में जो भी कुछ होता है एक्चुअल होता है, लगभग कुछ नहीं होता है। तो इसका जो मान है आयोग मानता है 3.143, इसलिए इसको काहे में कन्वर्ट कर दिया? अपरिमेय में। तो पाई क्या है? अपरिमेय। तो जो लोग अपरिमेय पे टिक लगा के आएंगे उनका तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन जो परिमेय में लगा के आएंगे और फिर बताएंगे कि परिमेय सर 22/7 उसकी वैल्यू है, तो 22/7 वैल्यू है मानता हूं, लेकिन ये लगभग की वैल्यू, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो 3.143 है ये क्या है? इसकी एक्चुअल वैल्यू है, तो इसलिए आयोग जो है इसको मानता है। तो हम आयोग के हिसाब से चलेंगे, ना कि अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो जब कभी अगर पाई आए तो जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे सब लोगों के पास पहुंचाओ, जिससे किसी का गलत ना होने पाए। तो क्या वो सब लोग अपरिमेय पे टिक लगा के आएंगे। ये बात समझ में आ गई? तो पाई, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, एसआई में भी, वो पुलिस में पूछ चुका है, एसएससी में भी पूछा है कि पाई क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन देता है। हाँ, अगर क्वेश्चन वहां पे दे दिया ये वाला कि पाई = 22/7, अगर ये दे रहा है फिर पूछता है, ठीक है, या यहाँ पे लगभग लिखा होगा, फिर क्या, तब तो आप दूसरा उसका रीजन हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट पाई क्या है देगा तो आप सीधे काहे पे टिक लगा के, परिमेय पे नहीं आओगे, परिमेय पे टिक करके आओगे तो गलत तो हो गए होगा, तो अपरिमेय पे टिक लगा के आपको आना है। ये बात बिल्कुल एकदम याद कर लो कि 22/7 है वो लगभग की वैल्यू है, और जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है 3.143 है। ऐसा ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। बात समझ में आई? तो पाई, अब क्वेश्चन अगर चेंज करता है तो ये कह देगा कि शून्य क्या है, शून्य। अब आधे लोगों को तो कंफ्यूजन होगा, शून्य क्या है? शून्य तो न्यूट्रल होता है, उदासीन। तो शून्य पे थोड़ा सा बात करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, शून्य क्या है? 0, ये क्वेश्चन आ गया शून्य। तो शून्य जो होता, इसमें भी 4 ऑप्शन देगा, परिमेय, अपरिमेय, है ना। अब लोग सोचेंगे ये शून्य, जैसा शून्य लिखो तो 0/1 कर दोगे ना। हमने क्या बोला है? P/Q की फॉर्म में होंगे, और जिसमें Q नहीं 0 होगा। P की बात नहीं किया है, Q की बात किया है। तो P अगर 0 है तब तो हमारी क्या 1 मान लेंगे, तो ये हमारा शून्य जो है क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। शून्य एक परिमेय संख्या है। अभी जब आप पढ़ेंगे आगे, अभी हम ले चल रहे हैं वहीं पे, तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि शून्य जो है ये परिमेय संख्या है। इतनी बात समझ में आई? तो ये जो है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। तो ये 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाई वाला। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं जो 20 तारीख को पेपर हुआ है NTPC रेलवे का, उसकी मैं बात करता हूं। एक क्वेश्चन ये आया था कि √3 - √5, √3 - √5 कौन सी संख्या है? ऐसे कुछ था, कौन सी संख्या है? संख्या है। अब लैंग्वेज थोड़ा कंफर्म नहीं है, लेकिन यही जो डाटा है उसका यही एकदम फिक्स है। तो अब आप ही लोग बताएंगे कि √3 - √5, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि 3, 5 का तो कोई भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। दूसरी बात, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये जो है हमारा अपरिमेय हो जाएगा। बहुत लोगों ने परिमेय लगा के उसको गलत कर दिया है, लेकिन आप लोग अपरिमेय पे इसको टिक करके आएंगे। ये क्या है? अपरिमेय है, जिसको हम इरेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। बात समझ में आई? तो √3 √5, अब कोई जरूरी नहीं, अभी पेपर फिर होगा, NTPC का चल ही रहा है, तो जो √3 - √5, अब यहाँ पे क्या होगा? वो डेटा चेंज करेगा। अच्छा, चेंज करके जाएगा कहाँ से? जाएगा तो यही रहेगा ना, 1 से 9 तक ही तो रहेगा। 0 1 2 3 जो हमारे मेन है 9 तक ही तो रहेगा। तो इसमें से कुछ चेंज करेगा, जैसे ये दे देगा 7, अगर प्लस भी देता है तब भी क्या हो जाएगा? जैसे ये दे दे 6, तब भी हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आई? लेकिन
जो गलत करके आएंगे वो परिमेय परिमेय गाएंगे, क्योंकि ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। समझ में आई बात? देखो मैंने एरो बना दिया है, तो ये जो है क्या है? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर इसी को देगा, क्या कहेगा कि √4 प्लस √16 दे देगा। अगर ऐसे देगा तो आप इसको, अब पूछेगा कि क्या है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। इसका तुरंत √2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको जब ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, 6/1 कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय हो जाएगा, ये जो है हमारा परिमेय हो जाएगा। तो इसलिए ये बेहद जरूरी, यही क्वेश्चन आपका अभी आया है। तो जो लोग देख रहे हैं सब लोगों के पास शेयर कर दो वीडियो, जिससे क्या है, जिन लोगों का पेपर है एनटीपीसी का, तो उनका कम से कम एक क्वेश्चन तो सही हो जाए। जो 2-4 क्वेश्चन, और संख्याओं से भी बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि ये एक क्वेश्चन पूछा था, √40 का रेशनल फैक्टराइजेशन करना था, परिमेय गुणनखंड। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता है कि परिमेय गुणनखंड कैसे करेंगे। ठीक है, मैं भी बता दूंगा पूरा। तो ये क्वेश्चन तो ये आया था। अब यहाँ पे कोई जरूर, यहाँ पे स्क्वायर रूट भी दे सकता है और यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकती है, लेकिन मेथड जो है वही लगेगा। जो हमने यहाँ पे बताया कि √3 माइनस √5 है, तो यहाँ पे डेटा कुछ भी हो सकता है। अगर आपका स्क्वायर बन रहा है तो उसको सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं बन रहा तो आप उसमें फालतू टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आप तुरंत देख के टिक लगा देंगे कि हाँ ये जो है हमारी अपरिमेय संख्या है। इतनी बात समझ में आई? तो परिमेय अपरिमेय एकदम कंफर्म हो गई। ठीक है, परिमेय अपरिमेय जब कंफर्म हो गई तो अब हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, अच्छा प्राकृतिक संख्याएं होती कौन सी हैं? प्राकृतिक संख्याएं जो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक जाएंगी। ये हमारी क्या हो जाएंगी? नेचुरल नंबर हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। अच्छा, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं। तो फिर अब हम पूर्ण संख्याओं की अगर बात कर लें, पूर्ण संख्याएं जिनको हम कहते हैं होल नंबर, जिनको हम क्या कहते हैं? होल नंबर। तो इसमें जो होता है, इसमें क्या होता वही है, सिर्फ इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो होल में और इसमें नेचुरल में दोनों में डिफरेंस क्या है? जो होल नंबर होते हैं उसमें 0 इंक्लूड होता है, और जो प्राकृतिक नेचुरल नंबर हैं उसमें 1 से लिखते हैं। बस इतना दोनों में डिफरेंस है। ये बात समझ में आई? तो इतना नोट करो। फिर उसके बाद क्या आएगा? अब प्राकृतिक, देखिए रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया और होल नंबर हो गया। ठीक है, और उसके पहले रियल नंबर हो गया और इमेजिनरी नंबर हो गया। तो नंबर पे बहुत सारा क्वेश्चन उठेगा। अब यहाँ से भी पूछ सकता है, देगा कुछ भी सीरीज दे देगा, फिर पूछेगा कौन सी संख्या है। तो आपको बड़ा ध्यान देके, जो एनटीपीसी का पेपर हो रहा है बहुत लॉजिकली क्वेश्चन आ रहा है, एकदम सिंपल। तो जो लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उनका सही हो जाएगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है? थोड़ा ध्यान दे लेना है, पढ़ लेना है, जिससे सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ से क्वेश्चन संख्याओं से तो गलत ना ही हो। ये अभी पूछेगा, फिर जो है अपरिमेय पे ही पूछेगा। परिमेय अपरिमेय पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ये नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब ये होल नंबर, नेचुरल नंबर हो गए। अब बात कर लेते हैं हम पूर्णांक की, जिसको हम इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? सम विषम तो आप लोगों को सब आती ही है। सम और विषम, इवन ऑड देख लीजिए। सम विषम, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, इसको हम कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इवन नंबर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं। तो ये क्या होती हैं? वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया कट जाती हैं, वह हमारी क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 ऐसे 12, ठीक है, 14, 16 ऐसे चला जाएगा। और जो विषम संख्याएं हैं, इसकी क्या है? सीधी सीधी लैंग्वेज ये है कि जो वह संख्याएं जो 2 से नहीं विभाजित होती, वो हमारी क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं। जैसे 1 है, 3 है, ठीक है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ठीक है, 13 है, ऐसे ये हमारी क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जो डिविजिबल बाई 2 हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? हमारे इवन नंबर हो जाएंगे। और जो
ऑड नंबर हैं वो क्या हैं, 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये तो आप लोगों को पता होगा। अब हम बात करते हैं इंटीजर की, तो ये नोट कर लो। इंटीजर पे आते हैं। इंटीजर क्या है, जिसको हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक हमारे 2 टाइप के होते हैं। इंटीजर, इंटीजर जिसको हम कहते हैं पूर्णांक, सब लोग वाकिफ होंगे इनसे, इस वर्ड से। इंटीजर जो है देखिए 2 टाइप के इंटीजर होते हैं। एक तो यहाँ पे देखिए 0 होता है, ठीक है, और इधर जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। और जब इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। बात समझ में आई? अब ये चीज़ समझ में आई। अब जो ये वाले हैं, 0 है, 0 क्या है, ये बीच में है, उदासीन है, न्यूट्रल है। तो अब देखिए अगर इसको पूरा ग्राफ बना के बता देंगे तो ये परिमेय संख्याओं में ही आएगा। तो इसलिए ये जो है 0 हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो अगर 0 के इधर की बात करें, यहाँ से 1 से यहाँ -इनफाइनाइट तक, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे ऋणात्मक इंटीजर हो जाएंगे। ऋणात्मक इंटीजर, सॉरी, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक जिसको हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं। निगेटिव इंटीजर। और ये जो यहां से 1 से फिर यहां ये जो प्लस तक जाएंगे, ये हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अच्छा, ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है। तो ये पहले तो ये जानना बेहद जरूरी है कि जो इंटीजर होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा निगेटिव इंटीजर। ये बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होता कि पॉजिटिव निगेटिव, वो अगर उनको इंटीजर तो पता है पूर्णांक, अब अगर पूछ दो -1 क्या है तो कह रहे हैं इंटीजर है। लेकिन कौन सा इंटीजर, इंटीजर तो है लेकिन क्या है, निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। और जो 1 है ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ऋणात्मक है, माइनस लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। और ये जो पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक है, इसमें क्या है, सब प्लस में है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो -1 है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ। ये देखिए, जैसे अगर पूछे कि -1, या ये क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, यहीं से उठेगा, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तब तो आप लोग तुरंत बता दोगे कितना, +1। बड़ा पूछेगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अब जब क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करेगा तो क्या करेगा, कहेगा कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा। तो इसमें कुछ हमारे मित्र हैं जो ऐसा बताएंगे, वो गलत बता के आएंगे, करके आएंगे। क्या बताएंगे वो बताएंगे कि -1, और जबकि -1 क्या है, छोटा है। और ये जो इनफाइनाइट है, क्योंकि जब इधर बढ़ेंगे ना तो ये देखिए बढ़ता चला जाएगा, समझ में आ रही। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर बनेगा तो यहीं से ये क्वेश्चन बनेगा बस, बाकी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए ये बता रहे हैं। तो अगर आज की बात करें तो हमारा जो ये रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इनसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। फिर रियल नंबर में 2 पार्ट थे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिनको हम परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अगर कहिए तो मैं 1 मिनट में चार्ट बना के आपको बताया दे रहा हूँ। देखिए ये नोट करके, अभी देखिए मैं चार्ट बनाया दे रहा हूँ किस तरीके से। संख्याएं तो मैंने बता दिया है, लेकिन अब चार्ट बनाए दे रहे हैं, जिससे आप एक बार देखो तो सारी संख्याएं कंफर्म होंगी। जैसे सबसे पहले हम संख्या किए, है ना, संख्या जल्दी से बस देख लीजिए एक बार। इसको 2 पार्टों में विभाजित किया। एक तो आपका वास्तविक हो गया, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अगर हिंदी में पाई मात्रा हो रही तो आराम सही कर लेना। और ये हो जाएगा अवास्तविक, अवास्तविक संख्याएं,
ठीक है, संख्याएं आपको पता हैं, वास्तविक और अवास्तविक, ठीक है। लेकिन फिर क्या किया, उसको तो वहीं पे रोक दिया, फिर इनको जो है दो पार्टों में फिर डिवाइड कर दिया, इनको एक में ला दिया क्या, परिमेय संख्याएं, ठीक है। और एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्याएं, जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल और रेशनल। इसमें भी आपको पता चल रहा होगा, मैंने बता दिया पूरा डिटेल। अब जो है इसको फिर दो पार्टों में डिवाइड किया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सम विषम, सम संख्याएं और ये विषम संख्याएं, ठीक है। इसी में विषम संख्याएं, इसी में आगे भी प्राइम नंबर आएंगे, ठीक। और इसी में जब आगे और बढ़ाएंगे तो हमारा इंटीजर आ जाएगा। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइए, और जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो, जिससे क्या है जो जिन लोगों का आगामी एग्जाम है वो उन लोगों का क्वेश्चन यहाँ से तो गलत ना हो। और सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे क्या है हम और भी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाएं। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि सब लोग वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक। जिससे मैं नया नया वीडियो लाऊं और आपको ऐसा फैक्ट टू फैक्ट पढ़ाऊंगा कि वही क्वेश्चन में आएगा। जैसे सीटेट का भी 31 तारीख को है, आप आराम से देखिए, 1 से 2 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। और एनटीपीसी तो मैंने बता ही दिया, अगर जिसको नहीं भरोसा हो रहा आप देख लेना, या पेपर जिसका हुआ है उससे पूछ लो। तो एनटीपीसी में आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा कि रेशनल इरेशनल क्या है, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता है कि रेशनल इरेशनल में ही पूछता है, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन लोगों को रहता है, समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये मैं आपको क्लियर करा दिया हूँ कि रेशनल और इरेशनल में क्या अंतर है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो जो लोग यहाँ नहीं है उन लोगों तक भी शेयर करें, जिससे क्या है उनका बेनिफिट हो सके, लाभ हो सके, वो भी अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, धन्यवाद।